जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला है, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला है, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें बच्चों आज एक्सरसाइज 4.3 यानी कि प्रश्नावली 4.3 बच्चों सॉल्व करेंगे हम लोग, जिसमें आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से बच्चों हल करना बताया गया है। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3। यदि बच्चों आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने 4.1 और 4.2 डिस्कस किया हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 4.3 बच्चों पूर्ण वर्ग विधि यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बच्चों। तो पहला सवाल आपके सामने है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बच्चों बराबर 0। इसको बच्चों पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले बच्चों सबसे पहले कुछ मेथड लिख लेंगे पूर्ण वर्ग विधि का। बच्चों पूर्ण वर्ग बनाने का नियम क्या है बच्चों। स्टेप नंबर 1 है कि सबसे पहले सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाओ। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म का बच्चों गुणांक 1 बनाना पड़ेगा आपको। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बच्चों तो बना लो पहले, है ना। उसके बाद सेकेंड स्टेप बच्चों x के गुणांक x का गुणांक का आधा करो बच्चों, ठीक है। फिर स्टेप 3 बच्चों उसका जो आए उसका वर्ग कर दो, वर्ग करके जोड़ो और घटाओ बच्चों। ये 3 स्टेप है बच्चों, इसको याद करेंगे आप थोड़ा सा, अभी सवाल में हम लोग अप्लाई करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। सबसे पहले सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाओ बच्चों। सेकंड स्टेप एक्स स्क्वायर के गुणांक का आधा करो, मतलब उसको हाफ कर दो। उसके बाद जो आए उसको वर्ग करके उतना एक बार जोड़ दो, उतना एक बार घटा लो बच्चों, ठीक है। बात क्लियर हो गई बच्चों। अगर नहीं दिक्कत कोई समस्या है तो आओ सवाल करते हैं ना, उस पर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल 100%, है ना। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। सवाल पहला आपके सामने है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। देखो बच्चों यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 2 नहीं है ना, मतलब 1 नहीं है, 2 है। तो पहले 2 से पूरे में भाग कर दो। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी रहेगा उसी से पूरे में भाग कर दो। तो बच्चों से करेंगे सर्वप्रथम 2 से दोनों तरफ भाग करने पर बच्चों दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 7x बटे 2 और प्लस 3 बटे 2 बच्चों बराबर 0। देखो ये 2 से 2 उड़ा दो, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटे 2x और प्लस बच्चों 3 बटे 4, है ना, 3/2 बराबर बच्चों 0। एक स्टेप आपने कर लिया ना। अब क्या करेंगे बच्चों आप, अब x का गुणांक लेंगे और उसका आधा करेंगे बच्चों। तो x का गुणांक क्या है, देखो x का गुणांक बच्चों, x का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे x का गुणांक है 7/2 बच्चों, माइनस नहीं लेंगे केवल प्लस साइन, नंबर है ना। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। तो बच्चों इसका पहले आधा करेंगे, तो इसका आधा बच्चों करेंगे आप हाफ, तो क्या आएगा 7/4 आएगा बच्चों। इसका वर्ग करेंगे, तो इसका जब वर्ग करेंगे 7/4 का तो वर्ग कितना होगा, 7 का स्क्वायर बचे 4 का स्क्वायर बच्चों, तो हो जाएगा 49/16 बच्चों। अब ये 49/16 ऐड करेंगे और 49/16 बच्चों दोनों में सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करेंगे इसमें बच्चों। यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x
देखो बच्चों 49/16 ये आपने ऐड कर दिया और ये +3/2 पहले से आपका है और 49/16 हमने घटा लिया बच्चों बराबर 0। देखो ये पूरा इतना मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर। बच्चों इसको आप नोट कर लिए हो ना, इतना रिमूव करेंगे पहले ना, इसमें स्पेस कम है यहाँ पे। तो आप बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे, देखो हमने क्या किया, अब देखो ये x² बच्चों -7/2x और देखो बच्चों 49/16 को लिख सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर। और बच्चों ये देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 16 का एलसीएम बच्चों 16 आएगा। अब देखो आप 2 से काटो बच्चों, 8 बार जाएगा टेबल, 2 और 16, 8 3 बच्चों 24 यहाँ आएगा, 24 - 49 बराबर बच्चों 0। अब देखो a² + b² माइनस बच्चों 2 टका 7/2 बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2 × a यानी x × b यानी 7/4 बच्चों। देखो अगर ध्यान से देखो, अगर 2 से काटेंगे बच्चों 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 7/2x ही लिखा है। देखो ये 7/2x है ना, इसको 2 से जब कैंसिल करोगे 7/2x ही लिखा है। तो ये a² + b² - 2ab दिख गया ना, चमक गया बच्चों ना। देखो क्या बन गया, ये इतना पूरा फॉर्मूला बन गया, x - 7/4 का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ देखो 24 में से 49 घटेगा तो -25/16 का बराबर 0। अब देखो बच्चों इसको x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखो बच्चों क्या बनेगा, a² - b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, तो x - 7/4 + 5/4, दूसरे में a - b है ना बच्चों, a² - b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक में a - b बराबर 0। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x - 7 + 5 यानी -2/4 बच्चों आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 12, तो x - 12/4 आएगा। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 1 कम 2 दूना 4, 1/2 हो गया, 4 1 कम 4 3 12 हो गया, तो x - 1/2 यहाँ से आया और यहाँ से आ गया बच्चों x - 3 बराबर 0 है कि नहीं बच्चों। अब देखो जब x माइनस बच्चों जब क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखते हैं, जब x - 1/2 बराबर 0 करेंगे बच्चों तो x बराबर 1/2, एक आंसर तो 1/2 आपका आ गया यहाँ से एक रूट। दूसरा बच्चों हल क्या आएगा, x - 3 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा बच्चों 3 आएगा। बोलो समझ में आएगा नहीं बच्चों, तो आपका ये 2 आंसर हो गया, 2 रूट आपके हो गए। ठीक बच्चों, तो क्या करेंगे आप ध्यान से फिर सुनेंगे बच्चों। देखो सबसे पहले बच्चों x² का कोफिशिएंट गुणांक 1 बनाएंगे, जितना रहेगा बच्चों x² गुणांक उससे डिवाइड कर देंगे पूरे में। उसके बाद बच्चों x का जो गुणांक आएगा उसके बाद उस x के गुणांक को उसको पकड़ेंगे, उठा के लिखेंगे पहले, उसका बच्चों फिर आधा करेंगे, हाफ लेंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे बच्चों, जितना आएगा उतना ऐड करेंगे और उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बच्चों है ये ना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पहला सवाल समझ में आया होगा। और बच्चों अगर कोई समस्या है तो वीडियो को रिमाइंड करके पीछे से फिर आप देख सकते हैं ना, नहीं तो दूसरा सवाल आइए समझते हैं, आपको समझ में 100% आ ही जाएगा। तो बच्चों आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो आप बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बच्चों कह रहा है कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ भी लगानी है। सवाल आपके पास बिल्कुल सिमिलर बच्चों है, 2x² + x - 4 बराबर 0। बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आप जो है फिर से x² गुणांक से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे दोनों पक्षों में, है कि नहीं बच्चं। तो यहाँ गुणांक बच्चों क्या x² का 2 है, तो क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे बच्चों क्या आएगा, 2x² / 2 प्लस x/2 और माइनस बच्चों 4/2 बराबर 0/2 करेंगे, 0 ही आएगा। देखो ये 2 से 2 कैंसिल होगा बच्चों, 2 1 कम 2 दूना 4 चला जाएगा ये, तो आ गया x² + 1/2x, आप इसको लिख सकते हो -2 बराबर 0 बच्चों। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों, x का गुणांक लेंगे, तो x का गुणांक बच्चों क्या है, तो x का गुणांक 1/2 है, इसको चाहे आप रफ में लिख सकते हैं कि x का गुणांक बच्चों क्या है
तो कहेंगे सर 1/2 है, 1/2 को बच्चों हाफ करेंगे, आधा करेंगे तो आधा क्या होगा इसका बच्चों आधा 1/4 हो जाएगा ना। 1/2 को 1/2 से भाग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 बच्चों आधा हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, अब इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 का वर्ग बच्चों क्या होगा 1/16। तो बच्चों 1/16 एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। 1/16 क्या करो, एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप x² प्लस 1/2x प्लस 1/16 बच्चों ऐड कर दिए और -2 और 1/16 हमने घटा दिया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, बराबर 0। अब देखो बच्चों ये पूरा मिले क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x प्लस देखो 1/16 को बच्चों 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बच्चों बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि x प्लस 1/4 का बच्चों ये होल स्क्वायर हो गया और ये माइनस 16 दूनी 32 और एक मिलकर 33 बच्चों। देखो 16 दूनी 32 और एक माइनस का 33/16 हो गया बराबर 0 हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे हम ये कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और बच्चों यहाँ पे माइनस रूट में 33/4 है ना का पूरा होल स्क्वायर बराबर बच्चों क्या होगा 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप, क्या कर दिया हमने बच्चों 33 को रूट 33/4 16 को 4 लिख दिया हमने, तो रूट 33 का स्क्वायर करेंगे 33 ही आ जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 16 हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप बिल्कुल, हाँ जी। अब देखो बच्चों a² माइनस b² फिर से बन गया, इसको तो बच्चों तो मिटा देते हैं ना, ये रफ कार्य है, इसको मिटा दिया करो आप, चाहे तो लिख लो, कोई दिक्कत ऐसा नहीं होती बच्चों। अब देखो a² माइनस b² क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, a पूरा ये प्लस बच्चों ये रूट 33/4 इंटू a बच्चों, a यानी 1/4 ये माइनस b रूट 3/33/4 बच्चों बराबर 0, ठीक है ना। एक ब्रैकेट में क्या आ गया a प्लस b, एक में a माइनस b, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, यदि बच्चों क्या करेंगे, यदि x प्लस 1/4 प्लस रूट 33/4 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर ये दोनों बच्चों उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में रूट 33 प्लस 1 बटे पूरे का एलसीएम ले लो बच्चों 4 हो जाएगा ना। देखो दोनों उधर जाएगा, दोनों माइनस में होगा, देखो माइनस कॉमन ले दोनों में ना, तो ये प्लस में हो गया दोनों, ठीक है। एक आंसर बच्चों ये आ गया। दूसरा क्या होगा, यदि x प्लस 1/4 माइनस रूट 33 बटे बच्चों 4 करेंगे तो क्या होगा, ये बराबर 0, तब दोनों उधर जाएगा बच्चों क्या होगा, x बराबर रूट 33/4 प्लस में होगा बच्चों और माइनस में 1/4 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। उधर से उधर बच्चों भेजेंगे आरएचएस में आरएचएस से, तो क्या साइन चेंज हो जाएगा, तो बच्चों प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर दोनों 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, रूट 33 -1 आएगा, है ना। तो एक आंसर बच्चों ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया, ठीक है। क्लियर बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका एक कंप्लीट हो गया, तो 2 क्वेश्चन बच्चों आपने कर लिए। बोलो समझ बच्चों आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आप देखो ध्यान से सॉल्व करिए ना, अपने से कैलकुलेट करिए लिख के, तो समझ ज़्यादा आएगा आपको, है कि नहीं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 3 है बच्चों। कह रहा है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको बच्चों आपको पूर्ण वर्ग विधि से इसका बच्चों हल आपको निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। क्या करेंगे बच्चों, वही मेथड सेम है। सबसे पहले बच्चों आप वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से खुद से करने की कोशिश कीजिए, है ना बच्चों। जब तक करेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, करना खुद ही को पड़ेगा। देखो बच्चों टीचर क्या करता है, गाइड कर सकता है आपको, है ना। देखो बच्चों टीचर का जो काम होता है, मेंटर का, आपको केवल गाइड करना होता है, आपको उंगली दिखाना होता है। सवाल तो आपको ही करने बच्चों पड़ेंगे ओवरऑल, है ना। आप देख लेंगे तब भी करना आपको ही है, आपको एग्जाम में सवाल करने पड़ेंगे। तो आप जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से तो मज़ा नहीं आएगा। हमने सवाल आपको 2 सवाल दिया बच्चों, मेथड बताया आपको। आप वीडियो को पॉज करिए, ईमानदारी से खुद से करने की कोशिश करिए। अगर बच्चों हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ेंगे आप अगले सवाल पे। अगर बच्चों नहीं होता बाई चांस तो फिर हमारा सोल्यूशन देखिए और उसमें आप कमियाँ ढूंढिए अपनी, कि आपकी कहाँ कमी रह गई जहाँ पर आपका सवाल बच्चों नहीं हुआ, है ना। सही मेथड ये बच्चों है,
ठीक है। तो अगर ऐसा करेंगे आपको तो आपकी मैथ जो है बच्चों डे बाय डे इंप्रूव होगी और एक दिन आपका ऐसा समय आएगा कि आपको पूरी मैथ अच्छे से बच्चों तैयार हो जाएगी। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं, है ना। आप ईमानदारी से खुद से करिए बच्चों पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो हम सॉल्व करा रहे हैं। कह रहा है बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक 1 बनाएंगे। बच्चों क्या करें, दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में बच्चों 4 से भाग करेंगे, क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 4x² प्लस 4√3x/4 और प्लस बच्चों 3/4 बराबर 0। ये 4 से ये 4 गया, ये 4 से ये 4 गया बच्चों, आ गया x² प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर बच्चों 0, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, अब लिखेंगे आप x का गुणांक। बच्चों x का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे सर x का गुणांक जो है √3 है ना, √3 है। इसका बच्चों हाफ करेंगे तो इसका आधा क्या होगा बच्चों, √3/2 हो जाएगा। इसका हाफ करेंगे आधा, तो बच्चों अब बच्चों इसका वर्ग करेंगे, तो √3/2 का बच्चों वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √3 का वर्ग 3 होगा और बच्चों 2 का वर्ग 4 हो जाएगा ना, ठीक है ना। इतना बच्चों आप ऐड कर दीजिए, इतना घटा लीजिए, है ना। तो देखो यहाँ क्या करते हैं कि x² प्लस √3/√3x है ना बच्चों, √3x ये, और प्लस देखो √3/2 का बच्चों स्क्वायर हमने जोड़ लिया और प्लस में 3/4 पहले से है बच्चों, और यहाँ पे हमने क्या किया 3/4 घटा भी लिया। देखो ये जोड़ने समय ये लिख दिया बच्चों, क्योंकि हमें a² लिखना ही पड़ेगा अभी, और घटाए समय इसको डायरेक्ट लिख दिए। अब देखो बच्चों इससे फायदा क्या हुआ, ये वाला ये तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो फॉर्मूला बन गया ये a प्लस b √3/2 का बच्चों होल स्क्वायर बराबर बच्चों क्या हो गया, 0 हो गया। देखो मजा आ गया यहाँ पे बच्चों, क्या है इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है बच्चों, इसका विवितकर क्या है, विवितकर बच्चों 0 है। विवितकर क्या होता है बताते हैं आपको, है ना। देखो इसका बच्चों क्या है, दोनों हल समान आएंगे। यहाँ आ गया x प्लस √3/2 का बच्चों होल स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दो, है ना। अगर बच्चों किसी का होल स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दो, तो अगर x प्लस √3/2 बराबर 0 यह वाला करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा बच्चों, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा x बराबर -√3/2, है ना। तो एक आंसर हो गया x का मान -√3/2, और बच्चों यहाँ से निकालेंगे तब भी आपका x का मान -√3/2 आएगा, ठीक है बच्चों। दोनों मूल बराबर आएंगे। दोनों मूल बराबर क्यों आ गए, तो इसको जानने के लिए आप यहाँ देखिए, है ना। इसको बच्चों मिटा दे रहे हैं ना, एक बार नोट कर लीजिए, आप नोट कर लिए ना बच्चों, हाँ ठीक है, आगे आइए। अब देखिए बच्चों ध्यान देंगे, ऐसा क्यों हुआ। देखो एक फॉर्मूला बच्चों विवितकर का होता है, विवितकर क्या होता है बच्चों, विवितकर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट होता है d बराबर b² - 4ac। क्या होता है बच्चों, b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का बच्चों सूत्र होता है। अगर कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का बच्चों है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र ये होता है d बराबर b² - 4ac। अगर बच्चे पहला केस में ये होता है, अगर बच्चों d ग्रेटर देन 0 आता है, d का मान निकालने पर 0 से बड़ा आता है, धनात्मक मान आता है, तब क्या होता है, तब समीकरण के 2 असमान व वास्तविक हल होंगे, हल होंगे। इसको आप नोट करें कॉपी में, ठीक है ना। अभी इसको लगाएंगे हम अगले सवाल में। देखो बच्चों अगर d ग्रेटर देन 0 आता है तब समीकरण के 2 असमान, दोनों अलग अलग मूल, जैसे बच्चों पहले और दूसरे में आया था अलग अलग मूल आए थे, है ना, दोनों और अलग वास्तविक थे, दोनों अलग अलग थे। अब बच्चों केस 2 ये होता है कि अगर d बराबर 0 हो जाता है बच्चों, 0 के बराबर, तो क्या होगा, तब समीकरण के 2 समान व
वास्तविक हल होंगे, वास्तविक हल होंगे। ठीक है बच्चों। और तीसरा केस क्या है बच्चों, जब क्या होता है d लेस देन 0, मतलब d का मान बच्चों नेगेटिव हो जाएगा, तब समीकरण के बच्चों क्या होगा, तब समीकरण के काल्पनिक हल होंगे। कैसा बच्चों, काल्पनिक हल होंगे, काल्पनिक हल होंगे बच्चों। जब बच्चों काल्पनिक हल होंगे तो ये वाला केस बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप जो है सॉल्व नहीं करेंगे। इस केस को आप कहेंगे, केवल कहेंगे काल्पनिक हल का एक बच्चों छोड़ देंगे इसको, है ना। ये बच्चों क्लास 11 में, कक्षा 11 में आपको पढ़ाया जाएगा। ये कक्षा 11 में है बच्चों, है ना, जिसका पूरा चैप्टर का नाम बच्चों सम्मिश्र संख्या नाम से है। क्या है, सम्मिश्र संख्या नाम से वहाँ चैप्टर है बच्चों, सम्मिश्र संख्या नाम बच्चों चैप्टर वहाँ पे है। ये संख्याएं बच्चों आपको वहाँ पढ़ाई जाएंगी। तो बच्चों ये आपके 10 में नहीं है और ये दोनों आपको बच्चों पढ़ना है। ठीक है। तो अब सबसे पहले बच्चों सवाल को सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे, व्युत्कर निकाल लेंगे। अगर व्युत्कर बच्चों 0 से बड़ा आएगा या 0 आएगा तो उसके हल होंगे। अगर 0 से बड़ा आएगा तो 2 असमान और वास्तविक हल होंगे, और अगर डी 0 के बराबर आएगा तो 2 वास्तविक हल होंगे, और अगर डी लेस देन 0 आएगा तो आप वहीं पे कह देंगे इस समीकरण के काल्पनिक हल है, वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, इसके वास्तविक हल बच्चों नहीं है ना। ठीक है ना, बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में कहीं पे नोट्स में, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों हैं। अब अगले सवाल बच्चों के काम आएगा, है कि नहीं। तो आओ बच्चों बढ़ते हैं पॉइंट नंबर। देखो बच्चों, अगर ध्यान देते आप तो यहाँ दूसरा केस लगा ना। देखो इसका डी बच्चों बराबर 0 होगा, करके दिखाएं क्या, आओ दिखाते हैं आपको ना। इसको नोट कर लिए आप ना। देखो इसका अगर हम डी निकालेंगे तो डी बराबर 0 आएगा। आओ देखते हैं कैसे, क्योंकि इसके 2 रूट बराबर आए हैं बच्चों, समझ रहे हो ना आप। अगर 2 रूट बराबर आए हैं बच्चा तो दोनों क्या होंगे, डी का मान बराबर 0 होगा। आओ देख लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों तो कैसा होगा, देखो तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे बच्चों, पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से बच्चों। तो a का मान क्या है, 4 है, b का मान क्या है, 4 रूट 3 है, और c का मान क्या है बच्चों, 3 है। तो यहाँ पे अगर d निकालेंगे बच्चों तो b स्क्वायर माइनस 4ac से, तो b कितना बच्चों, 4 रूट 3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बच्चों 4 है, इंटू सी कितना है, 3 है बच्चों। 4 का स्क्वायर 16 होगा, रूट 3 का स्क्वायर बच्चों 3 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16 3 48 बच्चों, है ना। देखो 48 माइनस 48 क्या होगा बच्चों, 0 हो गया ना। देखो कहा ना हमने कि डी आपका 0 आएगा। अगर बच्चों डी 0 आ जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है बच्चों, इस समीकरण के दोनों मूल क्या है बच्चों, समान है और वास्तविक तो है ही है कि नहीं बच्चों। तो इस तरह से आप पहले क्वेश्चन को चेक कर लेंगे एक बार। उसके बाद अगर बच्चों डी ग्रेटर देन 0 या डी बराबर 0 है तभी हल करेंगे, क्योंकि हमें पता था इसलिए हमने यहाँ पे सॉल्व करा दिया। अब आपको क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 पार्ट में इसको चेक करना पड़ेगा, और वहाँ तीसरा केस आएगा ना, तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे। आओ देख लेते हैं ना बच्चों। 4th नंबर कह रहा है यहाँ पे, देखो किताब हमारे सामने है, देखो इसको पहले आप नोट कर लो, है ना, नोट कर लिए बच्चों। हाँ देखो इधर अब, तो सबसे पहले बच्चों पार्ट 4 को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, देखो सवाल ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0। बच्चों इसको सॉल्व नहीं करेंगे पहले, है ना, नहीं सॉल्व होगा ही नहीं, ये नेगेटिव आ जाएगा उधर। ठीक है ना, कैसे करेंगे, देखो तो अगर a की बच्चों मान निकालें तो 1, b का मान कुछ नहीं गुणांक तो यहाँ 1 मान लो, और c का मान बच्चों 4 है। अब d निकालो, d बराबर क्या होगा बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों देखो d बराबर b का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बच्चों 4 इंटू a इंटू सी। देखो d बराबर 1 माइनस 16, बच्चों d बराबर क्या आ गया, माइनस का 15 आ गया। अब देखो d नेगेटिव आ गया ना। अगर बच्चों d नेगेटिव आ जाएगा इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट विविधकर क्या आ गया बच्चों, ऋणात्मक आ गया। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसके चूंकि बच्चों देखो चूंकि d लेस देन 0 है, अतः समीकरण के काल्पनिक मूल होंगे। कैसा बच्चों, काल्पनिक मूल होंगे, समझ रहे हो ना। समीकरण कैसे मूल होंगे,
काल्पनिक मूल होंगे बच्चा, ठीक है ना। समीकरण कैसे मूल होंगे बच्चा? काल्पनिक मूल होंगे। अब कर लोगे ना बच्चों, तो इसको अब सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, इसको छोड़ देंगे यहीं पे। ये बच्चों क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा आपको, है ना, मैथ में है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, है ना बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है आपको द्विघात समीकरण की सहायता से, बच्चों द्विघात सूत्र की सहायता से, द्विघात समीकरण के सूत्र जो होता है, द्विघात फार्मूला बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है द्विघात समीकरण, उसकी सहायता से बच्चों आपको सवाल को सॉल्व करना है। पहले ही सवाल को देखो बच्चों, पहले सवाल को आपने क्या किया, पहले सवाल को ही आपने पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व किया। अब कह रहा है दूसरे प्रश्न में उसी सवाल को बच्चों पहले को ही द्विघात समीकरण की सहायता से सॉल्व कीजिए। अब बच्चों द्विघात समीकरण होता क्या है? तो बच्चों देखो, अगर कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर बच्चों 0 के रूप का है, अगर इस रूप कोई समीकरण बच्चों है तो द्विघात समीकरण बच्चों ये श्रीधराचार्य विधि है, श्रीधराचार्य विधि बच्चों, इसको श्रीधराचार्य विधि कहते हैं, द्विघात समीकरण विधि कहते हैं। इसका सूत्र बच्चों होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बच्चों पूरे का 2a, ठीक है। ये फार्मूला है बच्चों, इस फार्मूले से आप इसको भी हल करेंगे, ठीक है। इसे द्विघात समीकरण विधि कहते हैं, एनसीईआरटी में कहा गया है, और इसका नाम श्रीधराचार्य विधि भी होता है, कहते हैं इसको, क्योंकि श्रीधराचार्य जी ने इसको बनाया था, है ना, फार्मूले को। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसको फार्मूला मेथड भी कहते हैं, सूत्र विधि भी कहते हैं बच्चों ना। इसका एक नाम और है सूत्र विधि बच्चों है, क्या है? सूत्र विधि है, द्विघात समीकरण विधि है, ये सब बच्चों इसका नाम है, ठीक है। तो ये सब क्या है? नाम है ना, ठीक है बच्चों। आइए सॉल्व करते हैं सवाल को। बच्चों कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। बच्चों कह रहा है कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें श्रीधराचार्य विधि आपने देख लिया था, वहां पे बता दिया था हमने क्या था। तो a b c को बच्चों वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगा यहाँ पे? a की मान आएगा 2, b का मान आएगा बच्चों -7 और c का मान आएगा बच्चों 3 यहाँ पे, है ना। अब देखिए आप ध्यान देंगे यहाँ बच्चों a की वैल्यू देखो, फार्मूला क्या होता है? तो x बराबर बच्चों माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बच्चों पूरे का 2a, है ना। तो x बराबर क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ पे x बराबर देखो माइनस इंटू बी का मान -7 प्लस माइनस अंडर रूट बच्चों क्या होगा b यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है बच्चों? 2 इंटू सी क्या है? 3, है ना, अपॉन पूरे के बच्चों 2 इंटू ए का मान भी 2 है बच्चों। x बराबर निकालेंगे तो आप आएगा माइनस प्लस का 7 हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर होगा 49 और माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अपॉन पूरे क्या होगा? 2 टू जा 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देखो क्या करेंगे, x बराबर बच्चों 7 और प्लस माइनस बच्चों 49 में 24 घटाएंगे क्या आएगा? 25 आएगा अपॉन पूरे बच्चों 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ लिखेंगे, देखो 25 बच्चों क्या रूट के अंदर 25 है ना। अब देखो x बराबर क्या आएगा? 7 प्लस माइनस बच्चों 25 का वर्ग 5/4। अब बच्चों क्या करेंगे? धन चिन्ह लेंगे, तो लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, है ना, धन चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 7 प्लस 5/4, तो x बराबर 7 5 12/4, 4 1 कम 4 3 12, तो x बराबर बच्चों 3 आ गया, ठीक है ना, आंसर आ गया ये। अब बच्चों ऋण चिन्ह लेंगे, तो ऋण चिन्ह लेने पर क्या होगा बच्चों? तो x बराबर आएगा 7 माइनस 5/4 यानी कि 7 में से 5 गया 2/4, 2 1 कम 2 दूना 4 यानी x बराबर 1/2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। तो आपका आंसर देखो आ गया, x का मान 1 3 आ गया, आंसर 1/2 आ गया। देखो बच्चों सेम यही आंसर आपका जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर पूर्ण वर्ग विधि से कराया था, सेम यही आंसर आपका आया होगा वहाँ पे, है ना। आप वहाँ मैच भी कर सकते हैं ना। तो आइए बच्चों एक सवाल इसको और कराएंगे हम, उसके बाद आप इसी तरह से आप कर सकते हैं ना। तो एक पार्ट भी हम कराते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो बच्चों इसको पहले नोट करिए, तो एक पार्ट आपको हम और कराते हैं ना। देखो इसको हम रिमूव करके आपको
एक पार्ट बच्चों और कराते हैं इस तरह का, जिससे कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक बच्चों, देखो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, इसका जो है बच्चों हम तीसरा पार्ट है ना, रूट वाला कराते हैं आपको। थोड़ा रूट में आपको दिक्कत होती है ना, तो रूट वाला हम करा दे रहे हैं। 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 बराबर 0। देखो बच्चों, इसका दूसरा आपको करना है। आपका दूसरा क्या बच्चों, सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है बच्चों, होमवर्क आपका हो गया ये। ठीक है, इसका आंसर बच्चों आप कमेंट करेंगे सॉल्व करके। और थर्ड बच्चों, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ वाले में तो इमेजिनरी रूट आएगा, इमेजिनरी रूट आएगा, यानी कि काल्पनिक बच्चों रूट है ना, काल्पनिक, खाली इसको सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है ना, ठीक बच्चों। हाँ, अब देखो बच्चों कर देते हैं इसको हम। देखो a का मान कितना है, 4 है, b का मान कितना है, 4√3 है, c का बच्चों मान कितना है, 3 है। अब देखो x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन बच्चों पूरे का 2a। अब देखो x बराबर क्या होगा, -b यानी -4√3 बच्चों, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट b², तो 4√3 बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac यानी 4 इंटू a कितना है बच्चों, 4 है, इंटू c कितना है, 3 है। ठीक बच्चों, 4 इंटू √3 है ना, 4ac है ना, अपॉन बच्चों 2a, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो x बराबर क्या होगा, -4√3। देखो बच्चों ये क्या होगा, अंदर प्लस माइनस अंदर, देखो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 दिया बच्चों 48 हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप कैसे, देखो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा बच्चों, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और √3 का वर्ग बच्चों 3 हो जाएगा, तो 16 × 3 कितना होगा, 48 हो जाएगा। माइनस बच्चों 4 चौके 16 दिया 48, यहाँ भी हो जाएगा। देखो 48 माइनस 48 क्या होगा, 0 होगा, और 2 × 4 रहेगा बच्चों, है ना। अब देखो ये तो 0 हो गया, तो आ गया x बराबर -4√3 अपॉन 2 इंटू 4 बच्चों, ये 4 से 4 भी काट दो, क्या आ गया, तो आपका बच्चों आ गया x बराबर -√3/2, है ना बच्चों। देखो ये एक मूल आ गया ना ये बच्चों। देखो ध्यान से अगर बात समझोगे आप, तो इसके बच्चों दोनों मूल समान आएंगे। कैसे आएंगे, देखो एक आएगा यहाँ पे, दोनों ही मूल √3/2 होंगे, क्योंकि क्या है ये, इसका बच्चों डिस्क्रिमिनेंट विविधकर 0 है। अगर किसी बच्चों द्विघात समीकरण का विविधकर 0 होता है, तो उसके बच्चों दोनों मूल समान आते हैं, और दोनों ही मूल क्या होंगे बच्चों, एक ये आएगा, दूसरा बच्चों यही होगा -3/2 रूट में। ठीक है, इसके दोनों मूल क्या होंगे बच्चों, समान होंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है 4.3 एक्सरसाइज का ना। तो ये एक्सरसाइज बच्चों 4.3 है, यानी प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। कह रहा है कि दिए गए समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट इसमें है x - 1/x बराबर 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। पहला सवाल ये है बच्चों, और इसका सेकंड पार्ट है, एक साथ दोनों करेंगे। 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30 है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7। मतलब x का मान -4 और 7 बच्चों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका जो फलन है वो आपका फलन जो होगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो आओ कैसे करते हैं, शुरू करते हैं। देखो अब आप यहाँ चाहे पूर्ण वर्ग बना कर लो, चाहे आप सूत्र विधि से कर लो ना, सीधा 4 वाले से, जैसी इच्छा आप कर सकते हो। देखो पहला पार्ट समझते हैं। सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए x यहाँ पे बच्चों, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, x² -1 बराबर बच्चों क्या होगा 3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो x² -1 बराबर 3x। बच्चों 3x को इधर लाएंगे, तो x² -3x -1 बराबर 0। अब देखो बच्चों आपके सामने ये बन गया। अब इसको हम सूत्र विधि से कर लेते हैं ना आसानी से। तो सूत्र बच्चों क्या है, देखो इसको कंपेयर करो पहले। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना,
इससे तुलना कर लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये, a का मान यहाँ पे 1, b का मान यहाँ पे -3 और c का मान बच्चों क्या होगा यहाँ पे, तो आप कहोगे c का मान सर -1 हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, सूत्र विधि क्या है बच्चों, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन बच्चों क्या होगा 2a। तो अब वैल्यू डालेंगे आप इसमें, तो क्या आएगा देखो, x बराबर -b बच्चों, तो b का मान भी -3 है, तो -3 इंटू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो -3 का बच्चों स्क्वायर और -4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है -1 बच्चों, अपॉन क्या होगा 2 इंटू ए कितना है 1। तो x बराबर आएगा बच्चों माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर बच्चों माइनस का 9 प्लस का हो जाएगा और माइनस बच्चों प्लस होगा ना, माइनस यहाँ मिलकर प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 बटे का पूरा 2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ आएगा x बराबर 3 प्लस माइनस 9 4 बच्चों 13 रूट में हो जाएगा ना, अपॉन का 2 हो जाएगा। तो अब बच्चों एक बार धन चिन्ह लेंगे, जब धन चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, धन चिन्ह लेने बच्चों आएगा x बराबर 3 प्लस माइनस प्लस बच्चों ना प्लस लिए हैं, तो प्लस √13/2 एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा बच्चों ऋण चिन्ह लेंगे तो आएगा नेगेटिव साइन लेने पर क्या आएगा, x बराबर 3 माइनस √13 अपॉन बच्चों 2। तो आपका ये 2 आंसर इस तरह से आ जाएंगे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, इसको आप नोट करेंगे तो बढ़ेंगे हम लोग इसके सेकेंड पार्ट की ओर। तो बच्चों देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30 है। तो पहले सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, x + 4 यहाँ से इंटू x - 7 एलसीएम लेंगे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आएगा x - 7 यहाँ, और माइनस बच्चों इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो आएगा x + 4 बराबर क्या होगा 11/30। अब देखो ध्यान से क्या करोगे आप, ऊपर क्या करोगे देखो x - 7 माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -x - 4 अपॉन क्या आएगा, x का मल्टीप्लाई x में x², x का 7 में -7x, x का 4 में +4x और x का 7 चौक के -28 हो जाएगा बच्चों, है ना, बराबर 11/30 आ गया। अब देखो बच्चों x प्लस का x माइनस कट जाएगा, 7 4 माइनस बच्चों 11, तो -11 बटे x², देखो -7x + 4x मिलेगा, माइनस का 3x होगा और माइनस का 28 बच्चों, ठीक है, बराबर 11/30 बच्चों, 11 एकम 11 11 एकम 11 एक बार कट जाएगा। तो बच्चों क्या आ गया देखो यहाँ पे आ गया -1 अपॉन x² -3x -28 है ना, बराबर 1/30 बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x² -3x -28 है, 3 गुणा बच्चों कर रहे हैं, ध्यान देना, इसका बच्चों मल्टीप्लाई तो -30 आएगा। अब देखो इसको इधर लाएंगे तो आएगा x² -3x -28, इधर आएगा बच्चों ये तो प्लस में 30 हो जाएगा, है ना, बराबर 0। अब देखो x² -3x + 2 बराबर 0। अब बच्चों इसको द्विघात गुणनखंड कर सकते हैं आप, तो चाहे सूत्र विधि लगा लीजिए, चाहे मध्य पद विभाजन लगा लीजिए, जिससे आपको आसान पड़े कर सकते हैं। अब की बार हम मध्य पद विभाजन से कराते हैं ना, आप चाहे सूत्र से कर सकते हो या पूर्ण वर्ग से कर सकते हो। तो देखो बच्चों 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2 को ऐसा गुणनखंड करो बच्चों कि 3 आए, तो कहोगे 2 + 1 अगर कर दे 3 आ जाएगा ना, समझ रहे हो। तो इसको लिख लो आप x² -2x -x + 2 बराबर 0, है ना बच्चों। क्या किया हमने 3x को -2x -x लिख दिया, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन लेंगे तो आएगा x - 2, इसमें दोनों में अगर -1 कॉमन लेंगे तो आएगा x - 2 बराबर 0। तो बच्चों दोनों में कॉमन क्या है x - 2, तो यहाँ से आएगा x और यहाँ से आएगा -1 बराबर 0। यदि बच्चों x - 2 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, और यदि x - 1 बराबर 0 करोगे
तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू 1 आएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं बच्चा? तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 और 2 आ गई। तो x का मान बच्चों क्या आ गया? 1 और 2 आ गया। तो आओ बच्चों बढ़ते हैं। यहाँ आपको अगर ना दिख रहा हो तो x का मान कितना आया है? 1 और 2 आया, यहाँ लिख देते हैं ना। तो x का मान कितना है बच्चों? 1 आया है और 2 आया है। तो ये आपके दो आंसर आए हैं, है ना। तो अब देखो बच्चों, इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उसके पहले आप इसको वीडियो को अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिए, है ना। बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष के पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले हम आयु संबंधी सवाल है, तो सबसे पहले रहमान की आयु मान लेते हैं। बच्चों क्या करेंगे? माना, क्वेश्चन नंबर 4 है, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। बच्चों x वर्ष है, ठीक है। बच्चों क्या कहा? माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। बच्चों इसमें कहा गया है 3 वर्ष पूर्व, मतलब 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु क्या होगी? रहमान की आयु बच्चों हो जाएगी x-3 वर्ष, है ना। अगर अभी बच्चों x है तो 3 वर्ष पहले 3 कम हो जाएगी। और बच्चों का 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या होगी? रहमान की आयु हो जाएगी x + 5 वर्ष, ठीक है। x + 5 वर्ष, समझ रहे हो? अब बच्चों इसने कहा है कि 3 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो बच्चों क्या कहा? प्रश्नानुसार लिखोगे। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या है? इनके आयु का, देखो आयु के, बच्चों कहा आयु के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग, बच्चों व्युत्क्रम का योग कितना है? तो कहोगे सर 1/3 दिया गया है। तो बच्चों 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम करो तो 1/x-3 हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। x-3 का व्युत्क्रम 1/x+-3 हो गया, और प्लस x + 5 का व्युत्क्रम 1/x+5 हो जाएगा। इसका जोड़ बच्चों 1/3 दिया गया है। अब हम इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मेट को बच्चों सॉल्व करेंगे तो आपका x का आयु बच्चों कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे आओ देखते हैं। सबसे पहले बच्चों बिल्कुल सिमिलर सवाल जैसा है ये पिछला जैसा, x-3 और x + 3 का 5 का एलसीएम लेंगे बच्चों, तो क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो x + 5 और प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो x-3 बराबर बच्चों 1/3, है ना। अब बच्चों सॉल्व करेंगे तो x + x 2x, है ना। कितना होगा बच्चों? x + x यहाँ लिखते हैं, x + x 2x, 5 में से 3 गया प्लस का 2 बच्चों, बटे में x का गुणा x में करोगे x², x का 5 में प्लस का 5x, 3 का x में -3x, 3 का 5 में बच्चों -15, है ना, बराबर 1/3। अब देखो बच्चों तो इसको हो जाएगा ये कितना? 2x/2 + 2 मतलब अपॉन में x², 5x में 3x घटाओ कितना आएगा? प्लस में 2x आएगा और माइनस में 15 आएगा, बराबर 1/3 है बच्चों। समझ रहे हो ना आप? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे यही आएगा, तो आए कितना? देखो यहाँ लिख देते हैं, तो आएगा 2x + 2 अपॉन बच्चों, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। देखो x² का 1 में करोगे x² + 2x - 15 बराबर, तो 3 का 2 में 3 दूनी 6x + 3 दूना 6। अब देखो बच्चों, अब x सारे टर्म को ला लो LHS में, सबको LHS में लाओ, क्या आएगा? x²। देखो ये 2x प्लस का उधर से आएगा तो माइनस का 6x, 2 में 6 गया -4x होगा।
और बच्चों देखो 15 माइनस में है, माइनस का 6 इधर और आएगा, तो 15 6 कितना होगा, माइनस का 21 हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप, 15 6 कितना होगा, माइनस का 21 हो जाएगा। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 21 को ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पे बच्चों कितना आए, 4 आए। तो क्या करोगे आप, 7 त्रिक 21, 7 में से 3 के बच्चों 4 आएगा ना, तो इसको लिख लो ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 बच्चों 3 है ना, 7 त्रिक 21, तो 7 में से 4 घटे 3 घटेगा तो -4 आ जाएगा और माइनस 21 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, x, तो आएगा x माइनस 7। बच्चों यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, प्लस का 3, तो आएगा x माइनस 7 बराबर 0 है ना, गुणनखंड आप कर लेते हो। अब एक ब्रैकेट में अगर x माइनस 7 लेंगे कॉमन, दूसरे में आएगा x प्लस 3 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से यदि x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 7 आएगा। और अगर यदि x प्लस 3 बराबर 0 बच्चों, तो x बराबर आपका -3 आएगा। बच्चों क्या आयु नेगेटिव हो सकती है क्या, तो कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकती। तो x बराबर -3 क्या है बच्चों, अमान्य है। क्या लिखोगे, क्या है ये, अमान्य है ना। अगर कहें कि आप अभी जो है -3 साल के हो, क्या ऐसा हो सकता है क्या, है ना, अभी आप प्रोग्रेस में हो, है ना, तो ऐसा तो बच्चों हो नहीं सकता। तो इसलिए क्या होगा, -3 वाला उत्तर अमान्य है। तो x बराबर 3 क्या सही है। तो अतः बच्चों रहमान की वर्तमान आयु क्या आएगी, अतः बच्चों रहमान की वर्तमान आयु क्या आएगी मित्रों, 7 वर्ष आएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं, 7 वर्ष है। बोलो बच्चों, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है बच्चों, तो रहमान की वर्तमान आयु हमने निकाल दी। तो बच्चों इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों है, कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। बच्चों कह रहे हैं क्लास टेस्ट हुआ, उसमें शेफाली को गणित और अंग्रेजी में मिलाकर 30 अंक मिले। तो मान लेते हैं कि बच्चों माना शेफाली को गणित में x अंक तथा अंग्रेजी में कितना मिलेगा बच्चों, 30 माइनस x अंक मिले। क्यों ऐसा किया बच्चों, क्योंकि दोनों जोड़ के 30 होना भी चाहिए ना यार। अगर एक को आपने x मान लिया तो दूसरों को 30 माइनस x मानना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके पापा के पास मान लो 100 रुपये देने के लिए आपके पास है ना, 100 रुपये आपको देना, 2 भाई आपको। तो अगर आपके छोटे भाई को बच्चे 20 रुपये मिल गया, मान लो 100 में से आपके छोटे भाई को 20 रुपये मिला, तो आपको कितना मिलेगा 100 में से, तो कहोगे सर 100 माइनस 20 यानी कि 80 मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो वैसे ही अगर 30 नंबर टोटल थे, तो अगर गणित में x मिल गए तो अंग्रेजी में 30 माइनस x मिलेगा। वैसे ही समझ गए ना आप। आगे देखो, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, तो बच्चों नई शर्त क्या है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो उनके अंकों गुणनफल 210 होता। तो बच्चों नई शर्त क्या है, अगली शर्त क्या है बच्चों, तो शर्त के अनुसार प्रश्नानुसार लिखो आप, प्रश्नानुसार बच्चों बात यह है, यदि गणित में कितने अंक बच्चों, 2 अंक अधिक मिले होते, 2 अंक अधिक मिले होते। अगर बच्चों गणित में 2 अंक अधिक मिले होते तो नया अंक क्या होता, तो कहते हैं नया अंक आपका हो जाता गणित का बच्चों x प्लस 2 हो जाता ना, 2 अंक ज़्यादा x में 2 ज़्यादा हो जाता। और
अंग्रेजी में बच्चों 3 अंक कम मिले होते, कम मिले होते तो क्या होता? अंग्रेजी में नया अंक क्या होता बच्चों? आपको 30 माइनस एक्स तो पहले से था और 3 इसमें और कम कर दो तो आपका 30 में से 3 कम करो 27 माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों ना। 30 में से 3 कम करोगे 27 माइनस एक्स होगा। अब उसने कहा कि और इनका गुणनफल 210 हो जाता। तो बच्चों क्या कह रहा है? और इनका गुणनफल, तो बच्चों क्या है? x + 2 और शर्त के अनुसार, है ना, शर्त के अनुसार बच्चों क्या हो गया कि जो इनका गुणनफल है x + 2 और 27 माइनस एक्स का, ये 210 के बराबर है, ऐसा सवाल में कहा गया है। तो कह रहा है उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए बच्चों। इसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक आपको बच्चों निकालना है। तो आओ शुरू करते हैं बच्चों। x का गुणा 27 में करेंगे क्या आएगा? 27x आएगा। x का गुणा x में बच्चों करेंगे तो -x² आएगा। 2 का गुणा 27 में 27 दूना बच्चों 54 हो जाएगा और 2 का x में तो -2x हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्या करें, बराबर 210 है, आगे लिख देंगे ऐसे के ऐसे ही। अब देखो आगे बढ़ेंगे आप तो देखो क्या होगा, 27x में से बच्चों 2x घटेगा 25x आएगा। तो ये 25x हो गया, -x² तो है ही है बच्चों। अब देखो +54 बराबर 210, +54 बराबर 210। अब बच्चों देखो x² का टर्म नेगेटिव है। अगर x² का पद बच्चों नेगेटिव है तो इन सबको RHS में आप ले जाइए ना, तो उससे प्लस हो जाएगा। तो सबको बच्चों उधर ले जाएंगे तो प्लस का x² हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 25 बच्चों हो जाएगा x में, और प्लस 210 अपनी जगह पे है बच्चों। 54 घट जाएगा उधर जाके ना, माइनस में 54 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x² -25x। अब देखो 210 में से 54 घटाओ, 210 में से अगर 54 घटाओगे 10 में से 4 गया बच्चों 6 आया और बचा इतना 20 में से 5 गया बच्चों 15, 156 आ गया। कितना आ गया? प्लस में 156 बराबर 0। अब बच्चों इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। अब 156 को ऐसा फैक्टराइज कीजिए बच्चों, गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने घटाने पे 25 आए और गुणा करने पर 156 आए। तो क्या है गुणनखंड बच्चों? तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो 156 को गुणनखंड कर लीजिए, देखो ऐसे कर लीजिए। 156 को 2 से काटो, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 से काटो 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18 बच्चों, 3 से कटेगा 13 × 3 = 39, है ना। 13 × 12 बच्चों, 13 × 12 समझ में आया ना, 13 × 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x² -13x -12x प्लस 156 बराबर 0। अब देखो तो बच्चों यहाँ से कॉमन क्या लोगे? x तो आएगा x -13 ब्रैकेट में बच्चों, यहाँ से -12 कॉमन लो तो आएगा x -13 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। अब देखो अगर दोनों ब्रैकेट में बच्चों कॉमन ले लें x -13, देखो बच्चों कहाँ लिख दे? इधर ऊपर का मिटा देते हैं ना, एक बार नोट कर लीजिए आप ध्यान से। तो बच्चों वीडियो पॉज करके नोट करिए, इसको तो नोट कर लिए बच्चों। हाँ देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं ऊपर। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हुआ। अब एक ब्रैकेट बच्चों x -13 कॉमन लिए, दूसरे में क्या आ गया? x -12 बराबर 0। तो बच्चों यदि x -13 बराबर 0 करोगे तो आपको आएगा x बराबर 13, और यदि x -12 बराबर 0 करोगे तो x बराबर आएगा 12। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ से देखो अगर ऐसा मान लेते हैं, यदि शेफाली को गणित में 13 अंक मिले तब अंग्रेजी में कितना मिलेंगे बच्चों? तब अंग्रेजी में मिलेंगे 30 - 13 बच्चों, जो कि हो जाएगा आपका कितना होगा बच्चों?
अगर गणित में 13 मिले हैं तो अंग्रेजी में 30 माइनस 13 मिलेंगे। तो 30 देखो 10 में से 3 गया बच्चों 7 आएगा, और 2 में से बच्चों क्या कितना 1, तो आएगा 1, 17 अंक, ठीक है ना। तो 17 अंक अंग्रेजी में, 13 अंक बच्चों गणित में। और यदि और या अथवा बच्चों मान लो ये मिलेगा, यदि गणित में, यदि बच्चों गणित में क्या मिले, गणित में 12 मिले तो अंग्रेजी में क्या मिलेगा, अंग्रेजी में मिलेगा बच्चों 30 माइनस 12 है ना, कितना 18 अंक, समझ रहे हो ना। तो ये आपका एक आंसर आएगा, ये तो आएगा 12,18 बच्चों, एक आंसर 12,18 है ना। मतलब गणित में अगर, मैथ में अगर बच्चों 12 तो इंग्लिश में 18। और यदि बच्चों यहाँ पे क्या आंसर होगा, अगर 13 मैथ मिला है तो इंग्लिश मिलेगा कितना 17 अंक बच्चों, कितना अंक 17 अंक। तो आपका 2 आंसर है बच्चों पॉसिबल यहाँ। तो यहाँ पे क्या है, 2 पॉसिबल आंसर है, 2 संभावित उत्तर आपके सामने है, दोनों ही बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों आपके सामने 6वां नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, एक बेहतरीन सवाल बच्चों। क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर लंबा है। सबसे पहले आप एक आयताकार खेत बना लो। ये मान लो आपका खेत है ना, जिसमें आपने भिंडी लगाया है, ठीक है। आपका एक खेत बच्चों है, आयताकार खेत है। इसकी मान लो छोटी भुजा बच्चों x है, तो विकर्ण क्या होगा, x + 60 हो जाएगा। उसने खुद ही कहा है कि जो छोटी भुजा है विकर्ण से 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी कि लंबाई मान लो x + 30 है, इसने कहा कि जो बड़ी भुजा है लंबाई जो है छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो बच्चों करना क्या है, खेत की भुजाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो बच्चों लंबाई कितना माना हमने, x, बच्चों लंबाई माना x + 30, चौड़ाई x और विकर्ण x + 60 है ना। इसको आप लिख लेंगे ना, माना लंबाई x + 30 है, चौड़ाई x है और विकर्ण बच्चों x + 60 है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लगाएंगे आप पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे मित्रों, पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों ध्यान देंगे आप। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि x + 60 का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजा का वर्ग का स्क्वायर बच्चों, है ना, मतलब जोड़ का स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय बच्चों। अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो बच्चों a² + b² + 2ab बराबर a² + b² + 2ab और प्लस x², तो बच्चों पहले से है। x² से ये x² कट जाएगा बच्चों, 60 का स्क्वायर 3600 आएगा, प्लस 60 दूनी 120 x हो जाएगा, बराबर 30 का स्क्वायर 900 बच्चों, प्लस 30 दूनी 60x और प्लस x²। सबको बच्चों RHS में उठा के पटको, क्योंकि उधर x प्लस में है, इधर 0 बच जाएगा, उधर x² बच्चों 60 में से 120 घटाओगे बच्चों उधर ले जाके, तो -60x हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब बच्चों 3600 में से 900 घटाओगे तो 2700 आएगा शायद माइनस में ना, ठीक है। देखो बच्चों 900 यहीं रहने दो, इस 36 को उधर ले गए हैं, तो माइनस में हो जाएगा 3600, तो 36 में से 900 गया बच्चों 2700 आएगा, ठीक है। तो आ गया बच्चों कितना, x² -60x -2700 बराबर 0। अब बच्चों आप इसका गुणनखंड करेंगे, कर लोगे बच्चों, बताओ 2700 को ऐसा गुणनखंड करो बच्चों कि जोड़ने घटाने पे कितना है 60 है, गुणा करने पे 2700 है, बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे इसको जो है कैसे गुणनखंड करेंगे आप बताओ बच्चों, है ना, कमेंट करो कैसे करेंगे बच्चों, है ना। तो आप कमेंट करेंगे, बताएं कितना होगा बच्चों, ठीक है ना, करके दिखाएंगे आपको। देखो यार 27 कैसे करोगे, 100 को अलग कर लो, 27 को अलग कर लो यार पहले, है ना। 100 को बच्चों लिखो 5 × 5 25 × 2 × 2 4 × 27, देखो बन गया ना ये, तो 5 × 5 25 हो गया, और 27 25 दूना 50 बच्चों हो गया ये, और 27 दूना 54 हो गया, है ना। नहीं बना, ऐसा नहीं बनेगा बच्चों। क्या करो फिर इसमें 5, देखो ऐसा करो
कि आप ऐसा करो 27 गुणे 5 पचम 25 दूना 50 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 दूना 20 कर लो, 5 दूना 10 दूना 20 कर लो, ये 5 दूना 10 दूना 20 और तो बच्चों यहाँ पे फैक्टराइज कर रहे थे हम लोग। देखो इसका क्या किए, 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख दिए, 2 को 2 गुणे 2 लिख दिए, 25 को 5 गुणे 5 लिख दिए। अब देखो 3 त्रिक 9 दूना 18 पंचे 90 कर दिए, 5 दूना 10 तिहाई 30 कर दिए। तो 90 में से 30 बच्चों को घटाएंगे 60 आ जाएगा और 90 गुणे 30 करेंगे 2700 हो जाएगा। बिल्कुल सेट है ना बच्चों, मामला सेट हो गया। तो अब क्या करेंगे इसको हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। बच्चों x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 90 एक ब्रैकेट में, प्लस 30 कॉमन लेंगे बच्चों तो आएगा x माइनस 90 दूसरे ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, अब अगर x माइनस 90 यहाँ कॉमन लेंगे तो आएगा दूसरे में x प्लस 30 आ जाएगा ना, बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर यदि x माइनस 90 बराबर जो 0 करेंगे तो x बराबर आएगा 90, और जो है यदि x प्लस 30 बराबर जो 0 करेंगे तो x बराबर आएगा माइनस 30। समझ रहे हो ना बच्चों, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, x का मान देखो माइनस 30 तो अमान्य बच्चों होगा, क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकती भुजाएं, है ना, भुजा तो माइनस में हो नहीं सकती है। तो होगा x बराबर 90 मीटर, यानी कि बच्चों क्या है, आयताकार जो खेत है उसकी जो चौड़ाई है 90 मीटर है। अगर बच्चों चौड़ाई है ना, ये अगर चौड़ाई है 90 मीटर तो लंबाई क्या होगी बच्चों, x प्लस 30 माने हो तो हो जाएगी 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। तो बच्चों लंबाई आ गई 120 मीटर और चौड़ाई आ गई 30 मीटर, सॉरी 90 मीटर बच्चों, ठीक है ना। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। बच्चों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 आपके सामने है बच्चों, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों सवाल आपके सामने है। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे आप, सबसे पहले बच्चों जो है आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद बच्चों आप एक बार खुद से करने की कोशिश करिए, है ना, एक बार खुद से आप सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, उसके बाद हमारे सोल्यूशन से बच्चों आप इसको मैच करेंगे। यही एक बेहतरीन तरीका बच्चों सीखने का है ना। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, तो ठीक है ना। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। अब बच्चों कह रहा है पहली शर्त क्या है, प्रश्नानुसार। बच्चों देखो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार बच्चों, ये हाल हमारा ना यहाँ शुरू हुआ है। प्रश्नानुसार इसने कहा कि बच्चों इनके वर्गों का अंतर, तो x स्क्वायर का बच्चों x का वर्ग x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर, इनका अंतर बच्चों 180 है। एक समीकरण बच्चों तो ये बन गया आपका। बच्चों दूसरी शर्त, ये प्रथम शर्त है ना, ये क्या है, प्रथम शर्त से बच्चों बन गया ये कंडीशन। बच्चों इसमें दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त क्या है, तो आप कहोगे सर दूसरी शर्त है कि छोटी संख्या, देखो बच्चों छोटी संख्या का वर्ग, तो बच्चा छोटा किसको माने हैं, बच्चों छोटी माने हैं y को, तो y का वर्ग बराबर बच्चों बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 8 गुना है बड़ी संख्या के बराबर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं बच्चों, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या बच्चों कौन है, y है, उसका वर्ग, बड़ी संख्या x है, इसका 8 गुने के बराबर है। इक्वेशन नंबर बच्चों हो गया 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। एक्स वाई की आपको वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं बच्चों। यहां से समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रख दो, लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस बच्चों क्या है
देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बच्चों यहाँ से 8x और 180 उधर है, इधर लाइन बच्चों तो माइनस में 180 हो जाएगा बराबर 0। अब बच्चों 180 को ऐसा फैक्टराइज करो कि जोड़ने घटाने बच्चों कितना है 8x है ना, 8 है मतलब, तो 18 दहम्मा 180 बच्चों, 18 में से 8 10 घटाएं बच्चों 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर बच्चों 0। इन दोनों में से बच्चों अगर x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 180 मतलब 18 बच्चों है ना, और प्लस बच्चों यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 18 बराबर बच्चों 0 है ना। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ दोनों में इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है, तो वापस सर x माइनस 18 कॉमन है। जब बच्चों यहाँ से दोनों में से x माइनस 18 कॉमन लेंगे आप तो दो क्या बचेगा बच्चों x प्लस 10 बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 10 बराबर 0। बच्चों अब क्या करेंगे आप, यदि x माइनस 18 बराबर 0 करेंगे बच्चों तो यहाँ से x बराबर 18 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, और यदि x प्लस 10 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 10 आ जाएगा। बच्चों क्या नेगेटिव नंबर पॉसिबल है क्या, तो कहोगे सर नहीं पॉसिबल है। बच्चों ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमान्य। बच्चों ये क्या है अमान्य है, यानी कि मान्य नहीं है, और x बराबर बच्चों क्या 18 हमारा बच्चों पहला आंसर सेटिस्फाई हो गया, सही है ना, x बराबर 18 बच्चों आपका सही है। अब बच्चों x की वैल्यू यहाँ डाल दो तो समीकरण 2 से रखेंगे, तो समीकरण 2 से निकालो, देखो y स्क्वायर बराबर बच्चों क्या है 8 इंटू 18 बच्चों ना, तो यहाँ से बच्चों y स्क्वायर बराबर 18 144 आएगा, यानी कि y बराबर बच्चों प्लस माइनस 12 होगा, लेकिन नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए बच्चों क्या है संख्या पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे, तो y का मान 12 लेंगे। तो बच्चों पहली संख्या क्या आ गई, x का मान 18 आ गया, y का मान 12 आ गया, तो बड़ी संख्या बच्चों क्या है, तो आपकी बड़ी संख्या आ गई 18, बड़ी संख्या आ गई आपकी 18, और बच्चों छोटी संख्या क्या आ गई, छोटी संख्या आ गई कितना बच्चों 12। बोलो बात समझ में है कि नहीं बच्चों, तो ये 18 और 12 आपका क्या है बच्चों आंसर है, ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ या ना। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए बच्चों, अगर कोई समस्या है तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करके पुनः देखिए, है ना, तो बात समझ में आपको आ जाएगी। ठीक बच्चों, ये वीडियो में बच्चों अवेलेबल सुविधा है कि आप वीडियो को कई बार देख सकते हैं, 2 बार 3 बार, जब तक कि समझ में बच्चों ना आ जाए, है ना। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है बच्चों। कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी समय में उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की बच्चों चाल ज्ञात करना है ना। बच्चों ऐसे सवाल करने के लिए क्या है, सबसे पहले आप रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए, कुछ प्रारंभिक चाल है ना, तो लिखेंगे बच्चों माना, सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चों, है ना। मान लिया बच्चों कि रेलगाड़ी की जो प्रारंभिक चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, इसने कहा कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बच्चों हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है कि नहीं बच्चा, दूरी बटे चाल होता है। तो अगर बच्चों पहली बार चलेगा समय 1 मान लो हो गया, समय बराबर पहला समय ना, क्या हो गया बच्चों दूरी कितना 360 बटे चाल क्या है x है, तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1 हो गया, पहला समीकरण यहाँ से बच्चों बन गया है ना। अब उसने कहा तो वह उसी यात्रा में बच्चों कहा कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो बच्चों नई चाल क्या बनेगी बच्चों, अगर नई चाल की बात करें तो नई चाल आपकी आ जाएगी x प्लस 5 है ना, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बच्चों नई चाल क्या थोड़ा 5 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों बढ़ जाएगी, नई चाल है कि नहीं।
तो नई चाल क्या होगी आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी। तो बच्चों नई चाल क्या आएगी, यहाँ समय क्या आएगा t2 बराबर, मान लो दूसरा समय लग जाएगा, दूरी वही 360 बट्टे बच्चों चाल क्या है x + 5 हो गई। अब बताओ कह रहा है बच्चों कि अब जो है अगर चाल बढ़ गई होती तो 1 घंटा अब कम लगा होता, है ना, 1 घंटा क्या बच्चों कम लगेगा। अब बताओ यहाँ समय कम लगा कि यहाँ समय लगा, तो आप कहोगे सर समय तो यहाँ कम लगा है ना, क्योंकि चाल बढ़ गई है। अगर बच्चों चाल बढ़ी है तो समय कम लग जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि t1 जो है यहाँ पे बड़ा होगा t2 से, t2 छोटा होगा ना, क्योंकि अब टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे करा t1 और t2 बच्चों अंतर क्या दिया है, करा टाइम का जो अंतर है आपका 1 घंटा आया है। कितना घंटा बच्चों, 1 घंटा। बच्चों यहाँ पे टाइम का अंतर जो है दोनों ही सवालों में टाइम का अंतर बच्चों कितना आया है, 1 घंटा आया है। तो यहाँ सवाल में कितना अंतर आ रहा है, 1 घंटे का अंतर आपका आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप t1 की वैल्यू रखेंगे कितना बच्चों 360 अपॉन में x माइनस t2 क्या बच्चों 360 अपॉन में x + 5 अब इक्वल टू बच्चों क्या करेंगे 1 रख लेंगे यहाँ, है ना, इक्वल टू क्या है 1 हो जाएगा, 1 घंटा आपको दिया गया है। अब बच्चों क्या करेंगे 360 ऊपर से कॉमन लेंगे, 360 जो ऊपर से कॉमन लेंगे तो आएगा ये 1/x माइनस 1/x + 5 और बराबर बच्चों क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे आपको करना ये है 360 बराबर बच्चों x और x + 5 का एलसीएम लेंगे तो x × x + 5 आएगा। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x + 5 आएगा। बच्चों x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -x आएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो x से बच्चों x के कैंसिल कर लेंगे तो आपका आएगा देखो 360 पंचे बच्चों कितना होगा 36 पंचे 180 तो 1800 हो जाएगा ये, तो 1800 ये हो गया बराबर अपॉन बच्चों x का मल्टीप्लाई x में करेंगे आप x² आएगा और x का मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे 5 में तो आपका 5x हो जाएगा बराबर कितना 1 हो गया। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x बराबर 118 बच्चों ना। अब बच्चों 1800 का एलसीएम में लाएंगे तो x² + 5x माइनस 1800 बराबर बच्चों क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करेंगे बच्चों गुणनखंड इसका ज्ञात करेंगे ना, इसका मध्य पद विभाजन से आप गुणनखंड कर सकते हैं या कोई भी आप मेथड भी लगा सकते हैं इसमें। तो बच्चों कैसे करेंगे, अब यहाँ पे बच्चों 1800 का ऐसा फैक्टराइज करो कि जोड़ने घटाने पे 5 आए, गुणा करने पे 1800 आए। तो बच्चों 1800 को लिख सकते हो आप, देखो 100 को अलग लिख लो, 18 को अलग लिख लो ना, 100 को लिख लो 5 × 5 × 2 × 2 18 बच्चों 3 × 9 2 × 18 बच्चों, है ना। तो बच्चों क्या 3 × 9 5 45 और 2 5 10 2 20 2 40 तो 40 × 45 बच्चों क्या होगा 1800 होगा। तो 45 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों 45 में से अगर आप 40 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा बच्चों 5 आ जाएगा, ठीक है ना। फैक्टरी बच्चों बन गया ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 45 और 40 बच्चों बना लेंगे, है ना, कैमरा हिल रहा है तो ऐसा करेंगे यार 45 और बच्चों 40 का बनाएंगे, समझ रहे हो ना। तो इसको लिख लिए बच्चों x² + 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर बच्चों 0। तो इसमें दोनों में कॉमन लेंगे x तो आएगा आपका x + 45 बच्चों, यहाँ से दोनों में माइनस कॉमन लेंगे 40 तो आएगा आपका x + 45 बराबर 0। तो बच्चों एक ब्रैकेट में अगर x + 45 कॉमन लोगे तो दूसरे में क्या आएगा x - 40 आएगा, ठीक है ना बच्चों। बात समझ में आ रही नहीं यार। अब देखो बच्चों इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद बच्चों देखो अगर हम यहाँ पे जो सॉल्व करें तो अगर x + 45 बराबर जो 0 लिखेंगे तो x का मान आएगा -45 बच्चों। नेगेटिव नंबर अमान्य होगा, संभव नहीं है बच्चों, क्या लिखेंगे अमान्य है ना, यहाँ संभव है लिख दो अमान्य है ना बच्चों। अगर x - 40 बराबर 0 लिखेंगे तो आपका यहाँ से x बराबर 40 आएगा और यहाँ से आपका आंसर आ गया रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं बच्चों।
तो रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी रेलगाड़ी की चाल बच्चों आ गई। ठीक है ना। उम्मीद है बच्चों आपको मजा आ रहा होगा और आप बच्चों क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे ना। देखो बहुत बेहतरीन सवाल बच्चों है ना। अगर ध्यान से आप शांति से तसल्ली से बैठ कर सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन भले ही है लेकिन आराम से अगर इक्वेशन आप बना पा रहे हैं तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। यहाँ से 4 से 5 नंबर का सवाल हमेशा आता है बच्चों। यहाँ पे 5-5 नंबर आपको मिलेंगे, भरपूर नंबर तो मिलने वाले हैं। अगर ध्यान से आप सॉल्व करोगे तो आपको स्कोर बहुत तेजी से बढ़ेगा बच्चों, है ना। एग्जाम आते आते आपका मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए देखते हैं बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। ये पाइप एंड सिस्टर्न, नल और बच्चों टंकी वाला सवाल है। ये बच्चों कंपटीशन में बहुत लगातार आता है, बहुत फेमस टॉपिक है ये। तो इसके सवाल को कैसे करते हैं, इसका 2 तरीके होते हैं। एक तो आपका स्कूल लेवल का एग्जाम है, उसको थोड़ा बेसिक से करते हैं, और इसको आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं ना। लेकिन शॉर्टकट आप किसी काम का नहीं है, क्योंकि स्कूल बच्चों आप शॉर्टकट लगाएंगे नंबर कट जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको हम बेसिक से ही बताएंगे बच्चों। आप ध्यान से करेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके बन सकते हैं। बुक में तो आपके एनसीईआरटी में एक ही दिया गया है। तो आप बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, पहले सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को, हौज बच्चों टंकी होता है, को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बच्चों अगर दोनों नल खोल दिया जाए तो एक साथ जो टंकी है 9 सही 3/8 घंटे में भर जाती है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में लगा समय बच्चों ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल जो है, जिसका पाइप मोटी है बच्चों, है ना, जो मोटी पाइप का नल है वो 10 घंटे कम समय लेगा पतली पाइप वाली से। सीधी बात बच्चों, अगर पाइप मोटी रहेगी तो बहुत जल्दी भर देगा टंकी को, और अगर पाइप जो है पतली रहेगी बच्चों ज़्यादा समय लेगा ना। बच्चों मान लेते हैं, माना बड़े व्यास वाले बड़े व्यास वाला नल x घंटे में तथा छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल तथा छोटे व्यास वाला नल x + 10 घंटे में टंकी को यानी हौज को भर देता है बच्चों, भर देता है। कोई दिक्कत है ना बच्चों? नहीं है ना। मान लिए कि जो बड़े व्यास वाला नल है x घंटे में, और जो छोटे व्यास वाला नल है x + 10 घंटे में टंकी को भर देता है बच्चों। अब बच्चों अगर बात कही जाए तो अगर बड़ा व्यास का नल जो है x घंटे में पूरी टंकी भर देगा, तो बच्चों कह रहे हैं कि पूरी टंकी भरने में, है ना, 10 घंटे समय लेता है। तो यहाँ पर 1 घंटे में कितना भरेगा ना, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में बड़े व्यास द्वारा, बड़े व्यास वाले, 1 घंटे में बड़े व्यास वाले नल द्वारा क्या भरेगा बच्चों, 1/x भाग भरेगा ना, 1/x भाग भरेगा बच्चों। ठीक है ना। अगर पूरा टंकी बच्चों x घंटे में भर देगा तो आप बताओ कि 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/x भरेगा, है ना। जैसे बच्चों पूरी चॉकलेट, मान लो एक डिब्बा चॉकलेट आपके पापा लाए, सुनना बराबर ध्यान से बच्चों सुनना ना। मान लो एक डिब्बा चॉकलेट आपके पापा लाए और एक डिब्बा चॉकलेट आप जो है 10 घंटे में खा जाते हैं। कितने घंटे में? 10 घंटे में। समझ रहे हो ना। एक डिब्बा चॉकलेट आप जो है 10 घंटे में पूरा खा जाते हो। तो अगर आपसे पूछे कि 1 घंटे में कितना खाओगे, तो कहोगे बच्चा कि 1 डिब्बा बटे 1 10 घंटा ना, 1 डिब्बा बटे 10 घंटा, यानी कि पूरा डिब्बा खाने में अगर 10 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे में कितना चॉकलेट खाओगे, तो पूरे डिब्बे में नंबर ऑफ चॉकलेट अपॉन 10 आवर से डिवाइड कर दोगे, 1 घंटे में तो निकल आएगा। तो वैसे ही हमने कहा था पूरा हौज जो है, पूरी हौज टंकी जो है
अगर x घंटे में भर जाती है तो 1 घंटे में किया गया कार्य कितना काम करेगा, तो 1/x करेगा बच्चों, है ना। वैसे ही 1 घंटे में छोटे व्यास वाले नल द्वारा कितना भरेगा भाग बच्चों, 1/x+10 भरेगा भाग, है ना, भाग भरेगा। टंकी का पूरा थोड़ी भरेगा, इतना भाग भर जाएगा 1 घंटे में। तो बच्चों निकाल लिया हमने कि एक घंटे में कितना भरते हैं ना, ये पूरा तो हमें पता ही है बच्चों। पूरा टंकी x घंटे में भरेगा पहला, दूसरा भरेगा x+10 घंटे में, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक घंटे में कितना भरेंगे, तो 1/x और 1/x+10 भरेगा, है ना। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं कि 1 घंटे में कितना भरा टंकी ना, तो 1 घंटे में फुल टंकी कितने भरी बच्चों, तो 1 घंटे में कितना कार्य बच्चों, 1 घंटे में किया गया कार्य, 1 घंटों में किया बच्चों किया गया कार्य कितना हुआ, तो कहोगे आप 1/x प्लस 1/x+10 बराबर बच्चों 1/, देखो पूरा टंकी कितने भरी बच्चों, 9 सही 3/8। दोनों पानी के नल एक साथ 1 घंटे में 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं ना। अगर दोनों बच्चों साथ खोल दिए जाए तो 9 सही 3/8 घंटे में भर देंगे। बच्चों अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो 1 घंटे में कितना भर देंगे, ये बताओ आप, है ना। पूरा तो 9 सही 3/8 घंटे में भर ही देंगे, 1 घंटे में कितना भर देंगे, तो कहोगे सर 1/9 सही 3/8 भाग, है ना। जैसे यहाँ पे पूरा टंकी पूरा हौज x घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 1/x, जैसे यहाँ छोटी पाइप 1 घंटे में पूरा भर देती है x/10 में, है ना। पूरा टंकी x+10 घंटे में भर देती है, तो बच्चों 1 घंटे में कितना भरेगी, 1/x+10। वैसे ही अगर दोनों नल पूरे टंकी को अगर 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/9 सही 3/8 घंटे में, है कि नहीं बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो x का मान आएगा और बड़े व्यास का समय है, जो x+10 का मान आएगा छोटे व्यास का समय है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं बच्चों, आया ना। तो आओ सॉल्व करते हैं ना। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे ना। देखो बच्चों सबसे पहले x और x+10 का एलसीएम लोगे आप, ठीक बच्चों। देखो यहाँ करते हैं ना बच्चों, x और x+10 का एलसीएम लोगे आप। देखो बच्चों x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x+10 प्लस बच्चों x का 1 में करेंगे तो x बराबर 1 बच्चों, देखो 9 8 72 3 75, 9 8 72 3 75, 75 ये बच्चों और 8 पलट के ऊपर जाएगा तो ऊपर यहाँ बच्चों 8 आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों, आ गई ना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए x+x बच्चों क्या है 2x प्लस 10 अपॉन x का मल्टीप्लाई x में x² प्लस x का 10 में 10x बराबर 8/75 आया, ठीक है ना। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे क्या करोगे आप, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों कॉमन तो आएगा x + 5 अपॉन x² + 10x बराबर 8/75। अब देखो 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 बच्चों, तो आ गया x + 5 अपॉन x² + 10x बराबर 4/75, है ना। अब बच्चों क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगा, उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इधर आप उम्मीद है नोट कर लिए होंगे, तो हम इधर का मिटा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आप साफ कर ले रहे हैं, नोट कर लेते हो, आप नोट कर लेंगे ना। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देंगे आप बच्चों, क्या है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का 4 में बच्चों 4x² है ना, प्लस x² 10 का 4 में 10 4 जा 40x बच्चों, ध्यान देंगे इधर x का बच्चों 75 में 75x है ना, बराबर 75x होगा, और बच्चों प्लस में 75 पंचे बच्चों कितना 5 × 25 का 5 कैरी तो 5 × 35 2 37 375 बच्चों, कितना 375 है ना, ठीक है बच्चों। अब देखो अब क्या करोगे, 4x² रहेंगे तो ऐसे ही बच्चों 75 इधर आएगा तो 40 में घट जाएगा तो आएगा माइनस का 35x और 375 बच्चों इधर आएगा तो माइनस में 375 होगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके
आपके पास एक बच्चों द्विघात समीकरण है ना, आपके पास एक द्विघात समीकरण है बच्चों, इसको आप हल करेंगे। देखो 375 गुणा करेंगे बच्चों 4 से, है ना, 375 को 4 से गुणा करेंगे, देखो कितना आएगा, 375 गुणे 4 करो, 4 पंचे 20 का 0 कह दो, 4 सते 28, 2 30 का 0 कह दी, 3 बच्चों 4 3 12 2, 4 3 12 3 15 बच्चों 1500 आ गया। 1500 बच्चों ऐसा फैक्टराइज करो कि जोड़ने घटाने पर बच्चों 35 आए, जोड़ने घटाने पर 35 आए बच्चों, है ना, और गुणा करने पे 1500 आए बच्चों। इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 60 15 को 60 और बच्चों क्या 60 माइनस कर दे, अगर मान लो 25 करें तो कितना आएगा, 60 माइनस 25, देखो तो बच्चों आएगा 10 में 5 गया 5 और कितना 5 में 3 गया 2 के बच्चों 3 35 आएगा ना, ठीक है ना। तो 60 गुणे 25 देखो 25 छक्का 150 हो जाएगा ना, 25 छक्का 150 150 गुणे 10 1500 हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो 60 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 35 आएगा, चलो बन गया, ठीक है ना। इसको लिख दिया पैसे, है ना, 60 मान देखो 4x स्क्वायर माइनस 60x और प्लस बच्चों 25x ना, प्लस 25x माइनस 375 बराबर 0 बच्चों। अब देखो इसमें दोनों कॉमन क्या बच्चों, तो आप कहोगे सर इसमें जो है 4x कॉमन है, 4x कॉमन लेंगे क्या आएगा, x माइनस 15 आएगा, और प्लस बच्चों यहाँ से क्या लेंगे कॉमन, तो आप कहोगे सर यहाँ से जो है अगर 25 कॉमन ले लें तो x माइनस 25 कम 25 25 पंचे बच्चों कितना होगा, 25 पंचे 125 ना बराबर 0 बच्चों। दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है x माइनस 15, अगर दोनों ब्रैकेट में x माइनस 15 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या आएगा 4x प्लस 25 आएगा, 4x प्लस 25 आएगा बराबर 0। यदि बच्चों x माइनस 15 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से x का मान आएगा 15, ठीक बच्चों, ये 15 घंटा आ गया आपका, है ना। तो बड़े हौज द्वारा टंकी को भरने में बच्चों 15 घंटे का समय लग जाएगा, है ना। अब छोटे हौज की बात करें तो ये बड़े हौज का समय है, बड़े हौज का समय मतलब बड़े नल का, समझो बड़े नल का समय बच्चों आ गया ये। अगर बात करें छोटे नल का तो x प्लस कितना माने 10, तो बच्चों हो जाएगा यानी कि 15 प्लस 10 यानी कि 25 घंटा बच्चों, कितना 25 घंटा, यानी कि छोटा नल जो है, छोटा नल ये बच्चों आपका 25 घंटे का समय लेगा, ठीक बच्चों। तो एक उत्तर 15 आ गया, दूसरा आ गया 25, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ही आपका कंप्लीट होता है बच्चों, तो इसको आप पहले अच्छे से नोट करेंगे। इस तरह इसको शॉर्ट ट्रिक भी होता है बच्चों, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बता सकते क्योंकि वो कंपटीशन में इस्तेमाल होता है, अगर आप करेंगे स्कूल में नंबर कट जाएगा, है ना। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, ऐसे और भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आप जो है इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, जिससे आप एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन 10 कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। बच्चों कहा गया है जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो सवारी ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। कौन कम लेती बच्चों, एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटा कम समय लेती है सवारी से। कह रहा आगे बच्चों, उसने कहा यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो। बच्चों सवारी की चाल से एक्सप्रेस की चाल क्या है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो कह रहा बच्चों दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप मानेंगे, माना सवारी रेलगाड़ी की चाल, माना सवारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चों, ठीक है ना। मतलब सॉरी
बच्चों क्या कहा, x प्लस 11 उसने मान लो ना कि उसने कहा 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चाल है। देखो बच्चों उसने कहा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो बच्चों हमने मान लिया कि एक्सप्रेस सवारी की चाल अगर x है तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब उसने कहा 132 किलोमीटर की दूरी बच्चों कहां से कहां, मैसूर से बेंगलोर। मान लो बच्चों ये रहा आपका मैसूर, जो मैसूर से बेंगलोर, मैसूर से बेंगलोर बच्चों जाना है और इसकी डिस्टेंस कितना है 130 किलोमीटर। ठीक है बच्चों 132 किलोमीटर है ना। उसने कहा है कि मैसूर से बेंगलोर की यात्रा करने में बच्चों एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो दोनों की आपको चाल बच्चों ज्ञात करना है, चाल क्या निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे आप, लिखेंगे पहले सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय बच्चों क्या होगा, सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय होगा आपका समय बच्चों क्या, दूरी बटे चाल, दूरी 132 बटे 4x है। अब बच्चों अगर बात करें हम एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या होगा बच्चों 132 बटे x प्लस 11 होगा। अब बच्चों उसने कहा, देखो जो उसने क्या कहा कि जो आपकी क्या है तो समय कौन कम लेगा, जिसकी बच्चों चाल ज्यादा होगी उस समय कम लेगा। तो बच्चों उसने कहा सॉरी बच्चों यहां कहा गया है आपका ध्यान देंगे आप, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तो आपको करना ये है बच्चों कि बताओ टाइम कौन ज्यादा होगा, अगर 132 को 1 से भाग करेंगे या फिर 132 को x प्लस 1 से भाग करेंगे। बच्चों कहेंगे आप कि समय सर ज्यादा होगा या 132 बटे x वाला, यानी कि 132 बटे x और 132 बटे x प्लस 11 इसका बच्चों अंतर क्या है 1 घंटा है, ये आपको दिया गया है। बोलो कोई दिक्कत है क्या बच्चों। एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी से 1 घंटा कम समय लेती है बच्चों, 1 घंटा दोनों का अंतर 1 घंटा है। अब देखो 132 बच्चों दोनों में कॉमन लेंगे तो 132 से अगर कॉमन लेंगे आप यहाँ तो क्या आएगा 1/x बच्चों प्लस माइनस बच्चों 1/x प्लस 11 बच्चों बराबर कितना है 1 है ना। अब बच्चों 132 इंटू बच्चों आप क्या करेंगे यहाँ x इंटू एक्स प्लस 11 कॉमन एलसीएम लेंगे बच्चों, तो इसका मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ होगा x प्लस 11 आएगा और माइनस x बराबर बच्चों 1 है ना। x से x आप काट देंगे बच्चों तो आएगा x 132 इंटू 11 अपॉन बच्चों x का मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर होगा और x का 11 में आपका 11x आएगा और बराबर कितना 1 हो जाएगा। 11 एकदम 11 बच्चों 11 गुना 22 2 बार जाएगा 22 बार ना 12 बार गया तो हो गया बच्चों 12 बटे x स्क्वायर प्लस 11x बराबर बच्चों 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ बच्चों है ना, सॉरी क्या कर रहे हैं यार कैसे काट देंगे कटेगा थोड़ी है ना, तो मल्टीप्लाई हो गया। तो आप भी क्या करते हो यार 132 11 गुणा होगा ना यार, गुणे में है ना, ध्यान दो आप बताते भी आप नहीं हो ना। क्या होगा बच्चों 132 11 गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 का 2 कैरी कितना 2 बच्चों 11 क्या है 33 33 और 2 35 35 का 5 कैरी बच्चों 3 है ना। 11 कम 11 11 3 बच्चों 14 1452 आएगा है ना, 1452 है ना। कहाँ फेल दिया मास्टर है ना, गलत हो रहा है ना, ध्यान दिया करो ना, आप भी ध्यान दिया करो थोड़ा सा। तो 1452 ना मल्टीप्लाई में डिवाइड किया जा रहा है। अब बच्चों क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर का 1 बच्चों करेंगे x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452 है ना।
अब बच्चों 1452 का एलएचएस में लाएंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत क्या है बच्चों, कोई समस्या नहीं। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, द्विघात बच्चों यहाँ द्विघात समीकरण बन गया है, इसको आप क्या करेंगे बच्चों, फैक्टराइज करेंगे मध्य पद से। बच्चों देखो क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस, देखो बच्चों इसको अगर ऐसा करें 1452 को फैक्टराइज करो, है ना, 11 से कट रहा है, देखो 11 से 11 एकम 11 11 चौके 44 बता कितना बच्चों 1 है ना, तो 11 एकम 11 बता कितना 3 11 के 33 और बच्चों 11 दूनी 22 तो 11 गुणे 132 इसको लिख लो 11 गुणे 12 बच्चों 12 लिख लो 2 दूनी 4 तिहाई 12 बच्चों ये हो गया 11 तिहाई 33 और 2 दूना 4 11 चौके 44 तो 33 और 44 बन गया। समझ रहे हो, 33 और 44 बन गया ना, 33 और 44 नहीं दिख रहा क्या बच्चों ऊपर, देखो हमने फैक्टर कर लिया। देखो आप समझ रहे फिर से यहाँ अगर वहां लिख रहा है देखो, तो देखो अगर हम 1452 को 11 भाग दें 11 गुणे 132 आएगा, 132 को फिर से लिख दो 11 गुणे 12 और गुणे 11 देखो 12 को लिखो 2 गुणे 2 गुणे 4 3 ना, देखो तो प्राइम फैक्टर निकाल लो इसका। ठीक है, तो अब देखो 11 तिहाई 33 11 चौके 44 बच्चों, तो 44 में से 33 घटाओगे 11 हो जाएगा, है ना, और 44 गुणे 33 करोगे तो आपका 1452 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमने 44 और 33 के फैक्टर बच्चों तोड़ लिया है ना। अगर आपको इसको तोड़ना नहीं आता है तो आप इस वाले में करेंगे ना, इस तरह तोड़ने वाला। ठीक है, कल लोग हैं बच्चों यहाँ 1452 लिख के आप इसको 2 से काटो, फिर 2 से है ना जिससे कटेगा, तो आप इस तरह भी काट सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे, तो बन गया 44 और 33 का ना, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर का 0। बच्चों इसमें लेंगे x कॉमन तो आएगा x प्लस 44, बच्चों लेंगे माइनस 33 कॉमन तो आएगा x प्लस 44 बराबर 0। बच्चों दोनों ब्रैकेट में x प्लस 44 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 33 बराबर 0। तो बच्चों x यहाँ से तो आपका आएगा x बराबर माइनस 44, जो आप बच्चों क्या है अमान्य है क्योंकि नेगेटिव मान पॉसिबल नहीं है बच्चों, और यहाँ से आपका आएगा x बराबर प्लस का 33। क्या बच्चों, x बराबर प्लस का 33। यानी बच्चों क्या आ गया, सवारी गाड़ी की चाल क्या हो गई 33 किलोमीटर पर आवर हो गई। बच्चों क्या हो गया, आपका यहाँ लिख देना अतः सवारी गाड़ी की चाल बच्चों क्या है 33 किलोमीटर पर आवर, तथा एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस की चाल क्या हो गई, एक्सप्रेस की चाल बच्चों क्या हो गई 33 प्लस 11 क्योंकि x प्लस 11 माने हो ना, 33 प्लस 11 44 किलोमीटर प्रति घंटा है ना बच्चों। तो आपका आंसर आ गया 33 और 44, ये आपकी चाल है। ठीक बच्चों, बात समझ में आई। थोड़ा सा आप अगर फैक्टराइज को ध्यान से करेंगे, इक्वेशन को बच्चों ध्यान से बनाएंगे तो बात बन जाएगी। आपको बच्चों 4-5 नंबर फ्री का मिल जाएगा यहाँ पे ना, अगर थोड़ा आप कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे तो आप 100% बेहतर ढंग के सवाल को एग्जाम में करके आएंगे। तो बच्चों उम्मीद है हमें कि आपको समझ में बात आई होगी, और अगर कोई समस्या बच्चों किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं ना। अगर तब भी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे बच्चों कि इस वीडियो को दोबारा से आपके लिए क्वेश्चन को बनाया जाए, है ना। तो बच्चों आइए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 है ना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले बच्चों मान लेंगे इस सवाल में 2 वर्ग है ना, देखो 2 वर्ग बना हुआ, मान लो एक और छोटा ये है, दूसरा बच्चों ये है। बच्चों मान लेते हैं कि इस वर्ग की भुजा जो है x है, ये वर्ग की भुजा बराबर होगी, दूसरे की y है ना, y तो जो इसका क्षेत्रफल क्या होगा छोटे वाले का पहले का, तो पहले का क्षेत्रफल होगा x स्क्वायर और दूसरे का क्षेत्रफल होगा बच्चों वर्ग का y स्क्वायर है ना, क्योंकि बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है सर।
तो इसका एक्स स्क्वायर, इसका वाई स्क्वायर। अब बच्चों सवाल में कहा गया, थोड़ा लिख लेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। बच्चों प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार इसने कहा कि इनके क्षेत्रफलों के वर्गों का, है ना, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, बच्चों इनका एरिया का योग, तो पहले का एरिया एक्स स्क्वायर है, दूसरे का एरिया वाई स्क्वायर है, इसका जोड़ बच्चों 468 है। ये पहली इक्वेशन आपकी बन गई। बच्चों उसने कहा दूसरा, इन दोनों के उनके परिमापों का अंतर। बच्चों पहले का परिमाप क्या आएगा, तो इसका परिमाप आएगा बच्चों 4x, है ना, 4 इंटू भुजा। इसका परिमाप बच्चों क्या आएगा 4y, 4 इंटू भुजा, है ना। पहले का परिमाप बच्चों 4x, दूसरे का 4y। बच्चों इसका अंतर 4x माइनस 4y बराबर बच्चों 24 दिया है। अगर बच्चों 4 यहाँ कॉमन ले लें तो x माइनस वाई बराबर 24 आएगा। तो बच्चों 4 एकम 4, 4 छम 24 काट दो तो आएगा x माइनस वाई बराबर 6, है ना। अगर बच्चों यहाँ से y निकालेंगे तो x को रहने दो यहीं, 6 इधर लाओ तो माइनस 6 बराबर बच्चों y हो जाएगा, उधर प्लस में जाएगा ना, तो y का मान आ गया x माइनस 6। इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। जब रखेंगे बच्चों क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस y का मान क्या है x माइनस 6 का बच्चों स्क्वायर कर लोगे, है ना, क्योंकि स्क्वायर पहले लगाया यहाँ पे, बराबर 468, है ना बच्चों। अब क्या करोगे बच्चों, a स्क्वायर तो रहेगा ही पहले, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच्चों माइनस 2ab, तो माइनस 6 12x हो जाएगा और आपका बराबर 468 हो जाएगा बच्चों, है ना। अब देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर बच्चों माइनस में 12x, ये और क्या होगा बच्चों इधर आएगा तो प्लस का 36 तो है ही है, माइनस का 468 हो जाएगा, समझ रहे हो आप, बराबर 0 बच्चों। अब क्या करोगे सर, तो अब इसमें क्या है कि 468 में 36 घटा दो तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x बच्चों। अब देखो माइनस में आएगा ना, क्यों बच्चों माइनस में आएगा, तो 8 में से 6 गया 2 बच्चों, और 6 में से 3 गया 3 बच्चों, और ये 2 है ना 4, तो 432 आ गया बराबर 0। अब बच्चों पूरे में 2 से भाग दो ना, क्योंकि 2 पूरे में कॉमन है, तो पूरे में 2 से भाग करेंगे बच्चों तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छम 12 बराबर 0। बच्चों आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 16 बराबर 0, है ना। अब इसके बाद उस पार्ट को हम रेज करेंगे बच्चों, साफ करेंगे वहां पे, स्पेस की कमी है यहाँ पे। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए पहले, है ना, हम हट जाए थोड़ा ना, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, है ना, ले लीजिए ना। अब बच्चों क्या होगा, हाँ बच्चों तो अब क्या करेंगे, अब ध्यान देंगे इसमें, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या होगा देखो। तो बच्चों आया क्या आपका, देखो यहाँ पे, तो बच्चों क्या करेंगे एक्स स्क्वायर बच्चों माइनस 6x और माइनस 216 बच्चों, तो आप ऐसा करिए 216 का फैक्टर करिए, कितना होगा बच्चों, तो 216 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने घटाने बच्चों 6 आए, तो गुणा करने पे 216 है ना। तो देखो 216 को लिख लो, 6 छम 36 छक्का 216 बच्चों, है ना, 6 गुणे 6 रहे तो 6 को 2 गुणे 3 लिख दो, और 6 2 12 6 3 18 बच्चों 12 18 कर लोगे ना तो हो जाएगा ये माइनस का 12x प्लस का बच्चों 18x, है ना, फिर माइनस का 18 है ना बच्चों, माइनस कर लेते हैं ना, माइनस का 18x कर लीजिए और प्लस का 12x कर लीजिए, माइनस 216 बराबर बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, तो कहो कोई समस्या नहीं सर। अब देखो क्या होगा कि देखो माइनस 18 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ दोनों कॉमन क्या है, तो कहोगे सर x माइनस 18 कॉमन है, और प्लस बच्चों इसमें कॉमन क्या है, कहोगे सर 12 कॉमन है, तो x माइनस आपका 18 आ जाएगा ना बराबर 0। अब देखो बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, तो कहोगे x माइनस 18 कॉमन है, तो आपका आएगा x प्लस 12 बराबर बच्चों क्या होगा 0 होगा। अब देखो यहाँ दोनों क्या हो गया कि अगर x बराबर आप यहाँ से बच्चों क्या आएगा, यदि x माइनस 18 बराबर 0 करोगे तो आपका यहाँ से x बराबर 18 आएगा, ठीक बच्चों, और यहाँ से क्या होगा
यहाँ से आपका x होगा -12 आएगा, जो क्या है बच्चों नेगेटिव तो अमान्य हो जाएगा, समझ रहे हो ना। नेगेटिव क्या है बच्चों, अमान्य, नेगेटिव आंसर तो लेंगे नहीं बच्चों। अब देखो x का मान 18 आ गया, हमने माना क्या है, माना पहले वर्ग की ऊर्जा x है 18, तो पहला बच्चों क्या है 18 मीटर, एक आंसर आपका हो गया 18 मीटर, ये एक आंसर हो गया आपका। तो दूसरे वर्ग की ऊर्जा क्या y निकालना है बच्चों, देखो यहाँ से आप निकाल लो क्या, एक इक्वेशन माना हमने कहाँ पे, देखो ये x - y बराबर 6, बच्चों x - y बराबर 6 में रख दो, तो यहाँ से आपका x मान क्या 18 है, तो 18 - y बराबर 6, बच्चों 18 6 इधर लाओ तो -6 हो जाएगा तो बराबर y, बच्चों 18 में 6 क्या 12, बच्चों y बराबर क्या क्या 12 आ गया ना। तो पहले भुजा की मतलब पहले वर्ग की भुजा क्या बच्चों, पहले वर्ग की भुजा 18 है, तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या बच्चों 12 मीटर है ना, समझ में आया बच्चों। तो x का मान 18 मीटर और बच्चों y का मान 12 मीटर, ये आपका बच्चों क्या है करेक्ट आंसर है। तो बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आपका एक्सरसाइज 4.3 जो है पूरी तरह से बच्चों समाप्त होता है। अगर बच्चों कोई भी आपको क्वेश्चन में डाउट है या कोई समस्या है तो आप एक बार वीडियो को पुनः बच्चों रिवाइज करके देख लीजिए ना। अगर बच्चों तब भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और कोशिश करेंगे बच्चों कि उस पार्टिकुलर समस्या को आपको दूर किया जाए, है ना। अगर हमें पुनः वीडियो बनानी पड़ती है उस पार्टिकुलर क्वेश्चन की तो फिर से बनाएंगे, लेकिन आपको समझाएंगे जरूर बच्चा, है ना। बच्चों इसी के साथ आपकी क्लास को समाप्त करते हैं हम लोग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चों यदि आपने क्लास को एंजॉय किया हो और आपको बच्चों क्लास में मजा आ रहा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन बच्चों प्रेस कर सकते हैं, जिससे जो है आपको वीडियो के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन बच्चों मिलती रहे, है ना। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, ऐसे नए नए वीडियो को देखने के लिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और वीडियो को बच्चों लाइक कर दिया करो ना, जिससे हमारा भी बच्चों मोटिवेशन बढ़ता है ना। तो इसी के साथ बच्चों क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बच्चों।